नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज पुनः एक मोमेंटम स्टॉक्स लेकर के आया हूं और इस स्टॉक को लेकर के आने के पीछे कारण है म्यूचुअल फंडों की होल्डिंग। इस शेयर्स में म्यूचुअल फंडों ने अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है, 25% से भी अधिक। और जिस तरीके से इस समय सेबी द्वारा बदलाव किए गए अपने नियमों में कि मल्टी कैप फंड के अंदर 50% लार्ज कैप में होना चाहिए और 25% मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स होने चाहिए। और अभी के जो हालात हैं उस हालात में आप देखेंगे मित्रों कि मुश्किल से 9 या 10% ऐसा हिस्सा है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में है और 16% ऐसा हिस्सा है जो कि मिड कैप कैटेगरी का है। बाकी शेष जो है लार्ज कैप का है। मल्टी कैप जितने फंडों को देखा जाए तो उस फंड में 80% से भी अधिक 90% तक लार्ज कैप को उन्होंने एलोकेशन दे रखा है। अब वो एलोकेशन चेंज होगा और मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के शेयर्स लिए जाएंगे। तो मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी कौन से शेयर लिए जाएंगे? वो शेयर लिए जाएंगे जिनको या म्यूचुअल फंड कंपनी को जिस पर बहुत भरोसा है। तो जो शेयर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ वो शेयर बिल्कुल म्यूचुअल फंड वालों के भरोसा वाला है। तो कल के दिन मित्रों ये 352 पर ट्रेड कर रहा है ये, और 52 वीक हाई भी कल ही बनाया था 359 कल, यानी कि 15/9/2020। और यदि 52 वीक लो देखेंगे इसका तो 52 वीक लो जो है इसका ये बना है 154 रुपया। और ये कब बना है? ये 13 अप्रैल 2020 को, यानी जब मार्केट अपने लोअर लेवल पे था, लोअर लेवल बना रहा था, उसके कुछ दिनों बाद ये नया लो बनाया था। और इस शेयर की बात करें मित्रों, ये शेयर जो है इंजीनियरिंग से संबंधित है, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो ईपीसी सेक्टर कहा जाता है उस सेक्टर से बिलोंग करता है और काफ़ी बेहतरीन मैनेजमेंट वाली कंपनी है। तो हम इसी के बारे में जानते हैं। मार्केट कैपिटल जो है इसका 9,088 करोड़ का है, यानी स्मॉल कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी के बिल्कुल मुहाने पे खड़ी हुई कंपनी है। पीई इसका 16.59 है। इंडस्ट्री पीई देखेंगे, इंडस्ट्री पीई है 28.19, यानी यह जो शेयर है इंडस्ट्री पीई से सस्ते पर ट्रेड कर रहा है। और देखेंगे डिविडेंड यील्ड यदि आप देखिए 0.96%, यानी 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है। अच्छा है, बेहतरीन है, कोई नहीं है। आरओसी 25.27 है। आरओई 21.61 है। यानी ये जो दोनों रिटर्न रेशियोज हैं बेहतरीन है। डेब्ट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.85% का डेब्ट इक्विटी रेशियो है। ये थोड़ा सा कम होता तो मज़ा आता, लेकिन चूंकि मैनेजमेंट शानदार है, बेहतरीन कंपनी है, तो इसको लोग वो कंट्रोल कर ले जाएंगे। कोई एक से कम है, अच्छा है। एबिटा मार्जिन देखेंगे जो कि एक और बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो एबिटा मार्जिन आप पाएंगे तो एबिटा मार्जिन इन्होंने 11.20 है। और पैट मार्जिन जो कि अभी इधर हाल के आंकड़े में आए हैं 4.73 आया हुआ है, जो कि थोड़ा सा कम है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 51.66% है। एफआईआई की होल्डिंग 8.79 है, यानी एफआईआई में भी अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है। और डीएआई यानी जो म्यूचुअल फंड वगैरह है
27.78% है। तो ये जो परसेंटेज दिख रहा है मित्रों म्यूचुअल फंड होल्डिंग का, ये परसेंटेज और बढ़ेगा। प्लेज शेयर 0 है। और कौन कौन से म्यूचुअल फंड कंपनी इस शेयर में होल्ड मतलब इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो HDFC म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है, IDFC म्यूचुअल फंड, निप्पन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला, L&T, यानी जितने भी अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड है सब ने इस शेयर में अच्छी खासी स्टेक ले रखी है। फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसका अगर पीछे का प्रदर्शन देखा जाए कि पीछे के प्रदर्शन इस कंपनी ने कैसे किए हैं, तो पीछे के प्रदर्शन से मित्रों आपको इस शेयर के बारे में जानकारी मिलेगी, कितना बढ़िया शेयर है। इस शेयर ने यदि 1 साल का प्रदर्शन देखेंगे 1 ईयर का, तो 1 ईयर में इसने 40% का रिटर्न दिया है। YTD यानी ईयर टिल डेट, यानी आज तक का 2020 में जो इसका रिटर्न है वो 17.36 है, बेहतरीन है। 2 साल का रिटर्न देखेंगे तो 2 साल में इसने 20.36% किया है। 3 सालों में 10.56। 4 सालों में इसका जो रिटर्न है मित्रों वो है 182%। 182% है। 5 सालों में थोड़ा सा खराब निराशाजनक प्रदर्शन है, 12.87% है। और सॉरी, गलत आंकड़े मैंने लिख दिए हैं। 5 सालों में 150% और 10 सालों में 232%। तो पीछे के प्रदर्शन बेहतरीन है। मल्टी कंपाउंडर स्टॉक्स है। हर साल आप देखिए बढ़िया रिटर्न देने वाला कंपनी, हर साल आपको 20% 25% की दर से बढ़ जाएगा। थोड़ा सा स्मॉल कैप कैटेगरी का शेयर है, लार्ज मिड कैप कैटेगरी का शेयर है, तो इसके अंदर पोटेंशियल बहुत अधिक है। तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन शेयर है। यदि आप इसके सेल्स आंकड़े वगैरह देखेंगे पीछे के, तो उसको भी ज़रा हम देखते हैं, तो देखते हैं किस तरह की उसने प्रगति किया है। यदि आप 10 सालों का आंकड़ा उठे, 2009 में 3 साल का लेता हूँ, 2009, 2014, 2020, 5-5 साल के गैप का, कि इसमें सही फिगर निकल के आ जाता है। जैसे यदि आप सेल्स की बात करिए तो 2009 में, 2014 और 2020, तो 2009 में जो सेल्स था मित्रों इसको, ये 3429 करोड़ का था, जो 2014 में बढ़ करके 8,468 करोड़ हुआ, और 2020 में 11,965 करोड़ हुआ, यानी बढ़ते क्रम में है। सेल्स के बाद देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 357 करोड़ का था 2009 में, 14 में हो गया 579 करोड़, 2020 में हुआ है 1178 करोड़, यानी ये भी बढ़ता हुआ क्रम। ओपीएम देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 2009 में 10% का था, जो 2015 में घट करके 7% हुआ, और एट प्रेजेंट 10% है। और यह 10% पिछले 5 सालों में मेंटेन किए हुआ है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका मेंटेन है। नेट प्रॉफिट देखेंगे, जो कि एक और बहुत सबसे अच्छी चीज तो यही होती है। 117 करोड़ 2009 में था, 2010 में जो हुआ 161 करोड़ हुआ, और 2020 में मित्रों ये 566 करोड़ का हो गया। ये स्क्रीन थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा पीछे कर दे ऐसे, तो 566 करोड़ का हो गया। और थोड़ा सा करते हैं ईपीएस, यदि आप देखेंगे यानी अर्निंग पर शेयर,
कि कितना कमा रही है पर शेयर पर। तो जो 2009 में 4.5 था, 4.57 था, वो 2015 में 6.10 हुआ और एट प्रेजेंट 22 रुपया है। सोचिए अर्निंग पर शेयर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ यदि पाएंगे, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें मित्रों, तो पिछले 10 सालों में 11% की दर से बढ़ रहा है, 11.5। तो 5 सालों में 56% की दर से बढ़ रहा है और 3 सालों में 21% की दर से बढ़ रहा है। तो बेहतरीन कंपनी है मित्रों, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो इस शेयर को होल्ड किया जाए तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समयों में अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। अब इस कंपनी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि कंपनी है कौन, नाम। तो ये कंपनी है मित्रों KEC इंटरनेशनल। KEC इंटरनेशनल आप लोग इस कंपनी को जानते होंगे, पुरानी कंपनी है। इससे पहले भी मैं अपने वीडियो में इस कंपनी के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। इसी सेक्टर की एक और कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, लेकिन इसने प्रदर्शन बहुत थोड़ा सा निराशाजनक किया है। वो कंपनी है कल्पतरू पावर। कल्पतरू पावर एंड ट्रांसमिशन, मार्केट कैपिटल 4,176 करोड़ का है, यानी KEC इंटरनेशनल की तुलना में आधे पर ट्रेड कर रहा है। PE उसका 12.63 है, डिविडेंड यील्ड 1.28 है, बढ़िया है। डेब्ट इक्विटी रेशियो भी कम है KEC इंटरनेशनल से। लेकिन थोड़ा जो पीछे का प्रदर्शन है, पीछे के प्रदर्शन पे थोड़ा उसने निराश किया है। उसके चर्चा करने के पीछे कारण ये है मित्रों कि उसके मैनेजमेंट का कहना है कि मार्च 2021 में कल्पतरू पावर कंपनी को डेब्ट फ्री करने जा रहे हैं। तो यदि डेब्ट फ्री होगा ये कंपनी, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। तो KEC इंटरनेशनल के साथ साथ कल्पतरू पावर को भी वॉच करना चाहिए। कल्पतरू पावर के यदि पीछे का रिटर्न देखेंगे, यदि YTD प्रदर्शन देखेंगे ईयर टिल डेट तक का -34% का रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो -40% रिटर्न, 2 सालों में -18%, 3 सालों में -23%, 4 सालों में 3.14%, चौथे साल जाकर के कुछ पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 सालों में 12.87, 13% हो गया है, और 10 सालों में मात्र 37% रिटर्न दिया है। तो ये जो आंकड़े हैं, कंपनी बहुत बेहतरीन है, मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन है इसका भी, लेकिन आंकड़े इस कंपनी का साथ नहीं दे रहे हैं पीछे के प्रदर्शन के हिसाब से। लेकिन अन्य चीजें इसके लिए अच्छी है। तो मुझे उम्मीद है कि कल्पतरू पावर में भी एक नई तेजी आ सकती है। 269 पर ट्रेड कर रहा है इस समय, और यदि इसको भी होल्ड किया जाए एक समय तक, तो ये भी अच्छा रिटर्न देगा। और इसमें भी म्यूचुअल फंड वगैरह की हिस्सेदारी ठीक ठाक है और हिस्सेदारी बढ़ने की संभावना है। मित्रों, जो मल्टी कैप स्टॉक्स में, मल्टी कैप जो कैटेगरी में चेंज किया जा रहा है, उससे म्यूचुअल फंड कंपनियों को लार्ज एंड मिड कैप में हिस्सेदारी बढ़ानी है। तो उसमें जो हिस्सेदारी बढ़ेगी, जहां पर क्वालिटी है वहीं पर हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो ये सब क्वालिटी वाली कंपनी है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।